हेलो एवरीवन, यहाँ शाल्वी पालीवाल। वेलकम टू कोड विद शाल्वी। आज हम टोकन्स पढ़ेंगे सी में और इनका क्या यूज होता है प्रोग्रामिंग में, सी प्रोग्रामिंग में। टोकन्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं वो भी मैं इस पूरे लेक्चर में कवर करने वाली हूँ। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। अब ये जो है वो लेक्चर 3 की पज़ल है, जिसका कि मैं आपको सल्यूशन बताऊंगी कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारी प्रॉब्लम थी, ठीक है, और यहाँ पे ये जो है वो कैरेक्टर है टेस्ट करके जिसकी वैल्यू है, वहाँ प्रॉब्लम में थी 018। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब ये जो वैल्यू है ना 018 कैरेक्टर में, इसे हम 018 कैरेक्टर को हम सिंगल क्वोट्स में लिखते हैं ना, तो ये हो गया। इसका मतलब हुआ कि 018, ठीक है, इन कैर। ठीक है, अब यहाँ पे जब कैरेक्टर में और वैल्यू ऐसे लिखी हो 018 करके, तो 0 जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि ये वैल्यू जो है वो ऑक्टल में लिखी गई है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे %d में प्रिंट कराना है, तो इसकी डेसिमल वैल्यू हमें प्रिंट करानी होगी। मतलब इसको, ये अभी जो वैल्यू है वो बेस 8 में है, अब हमें इस वैल्यू को चेंज करना होगा बेस 10 में। तो अब ये आपको पता होना चाहिए कि जो ऑक्टल होता है उसका बेस जो होता है वो 8 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि 0 से लेकर 7 तक की सारी वैल्यू, 0 से लेकर 7 तक के ही डिजिट्स इसमें आ सकते हैं। लेकिन यहाँ ये जो नंबर है इसमें 8 आ रखा है, इसका मतलब ये वैलिड ऑक्टल नहीं है। तो इसकी में इस वजह से एरर आएगी कंपाइल टाइम में, तो इसमें कंपाइल एरर है, कंपाइलेशन एरर आएगी। ठीक है, तो जो बाइनरी होता है, जैसे कि बाइनरी का भी मैं बता देती हूँ, उसमें बेस जो होता है वो 2 होता है। 0 और 1 के डिजिट्स ही इसमें आ सकती है बाइनरी में। ऐसे ही ऑक्टल होता है जिसमें कि 0 से लेकर बेस -1 तक की ही डिजिट। ठीक है, अगर जैसे कि मान लो, तो इसका तो जो रिज़ल्ट आएगा आउटपुट में वो तो कंपाइलेशन एरर आएगी। अब मान लो कि ये जो टेस्ट था, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर 017 होती, ठीक है, तो अब ये 017 है, इसको हम डेसिमल में चेंज करते, बेस 10 होता है डेसिमल का उसमें। तो 17 को चेंज करने के लिए ये स्टेप होता है कि ये 0 रिप्रेजेंट कर रहा है, 0th लोकेशन है, ये 1 लोकेशन है, तो 7 की पावर 0 इंटू 8, नहीं 7 तो यही रहेगा, 8 की पावर में 0, ठीक है, और 1 इंटू 8 की पावर में 1। ठीक है, तो अब ये 8 किसी की भी पावर 0 तो ये तो 1 हो जाता है, तो ये 7 हो गया, और 1 इंटू 8 तो ये 8 हो गया, फिर इनको कर देना है प्लस, तो ये हो गया 15। तो अब अगर 017 होता तो इसका रिजल्ट 15 आ जाता। और अब मैंने यहाँ पे ये प्रोग्राम लिख दिया था ऑलरेडी। ठीक है, इसको कंपाइल करके देख लेते हैं। अगर आपको कंपाइलेशन में कोई एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पूरा लॉग चेक करना है, तो यहाँ पे व्यू पे जाके इस पे चेक कर देना लॉग्स पे, तो यहाँ पे पूरा शो होता रहेगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो बिल्ड पे जाते हैं हम, फिर कंपाइल करेंट फाइल पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख रहे हो कि कंपाइलेशन में एरर आ गया है कि इनवैलिड डिजिट 8 इन ऑक्टल कांस्टेंट करके। अगर मैं इसको चेंज कर देती हूँ 018 से 017 में, और फिर इसको Ctrl+S प्रेस करके सेव कर दिया है, फिर हम बिल्ड कंपाइल करंट फाइल में करेंगे, तो अभी देखना कि 0 एरर 0 वार्निंग ऐसे करके ये शो हो रहा है, और फिर हम इसे रन पे क्लिक कर देंगे, तो अभी विंडो पे इसका आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। अभी यहाँ पे ये 15 शो हो गया है, तो 017 को इसने डेसिमल में चेंज करके तब यहाँ पे रिजल्ट शो हुआ है। मैंने आपको इसका प्रोसीजर तो बता दिया कि इसे कैसे सॉल्व करना है पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, और फिर जैसे कि यहाँ पे भी मैंने बताया है कि 018 का मतलब है कि कैरेक्टर विद वैल्यू 18 इन ऑक्टल। अब हम ये देखते हैं कि टोकन्स क्या होते हैं। टोकन्स बेसिकली कि कंपाइलर क्या करता है, हमारे प्रोग्राम को स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर देता है। टोकन्स बेसिकली 6 टाइप्स के होते हैं। कीवर्ड्स टोकन जो होते हैं वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं, जैसे कि फॉर मान लो आप, डबल है, इंट है, ये सब जो है वो कीवर्ड्स हैं जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है।
ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे कि यूनरी ऑपरेटर होता है, बाइनरी ऑपरेटर होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। यूनरी ऑपरेटर में एक ही ऑपरेंड होता है, बाइनरी ऑपरेटर में दो होता है। ये अभी हम बाद में देखेंगे धीरे धीरे। तीसरा जो है वो टोकन होता है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स क्या होते हैं कि सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग्स जो होती है वो हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। और स्ट्रिंग का हमेशा याद रखना कि जो लास्ट कैरेक्टर होता है स्ट्रिंग का वो हमेशा नल होता है। फिर आता है कॉन्स्टेंट्स। कांस्टेंट क्या होता है कि जैसे कि अगर हम नॉर्मली बोले कांस्टेंट क्या है, तो वो चीज़ जिसकी कभी वैल्यू चेंज ना कर पाए हम। तो सी में एक कीवर्ड होता है कॉन्स्ट करके, जो कि अगर हम एक वेरिएबल जब हमने डिक्लेयर कर दिया है और इनिशियलाइज कर दिया है और फिर उसकी में कॉन्स्ट लगा दें, इसका मतलब हम उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं कर सकते। अगर हम करने की ट्राई करते हैं तो कंपाइल टाइम एरर आती है। कांस्टेंट हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, वो अभी मैं बताऊंगी कि कैसे क्या कर सकते हैं। अभी हम बस बेसिक देख लेते हैं और आते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स। स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो कि हम कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि हम अपनी प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं, जिनका अलग ही मतलब होता है। और आइडेंटिफायर्स का तो मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि इनका क्या यूज़ होता है। बेसिकली ये नेमिंग कन्वेंशन के लिए होते हैं कि कैसे हमें किसी को चीज़ को नाम देना है। अब हम ये देख लेते हैं कि ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कि ऑलरेडी प्री डिफाइंड है सी में, तो वो कौन कौन से हैं। वैसे कीवर्ड्स जो होते हैं वो रिजर्व वर्ड होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं। तो जैसे कि कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं ना, जैसे ऑटो है, डबल है, आईएनटी है, एल्स है, लॉन्ग है। तो डबल, आईएनटी, लॉन्ग, ये सारे के सारे तो डेटा टाइप्स ही हो गए। तो ये सारे डिफाइंड होते हैं। बस कीवर्ड्स का मेन याद ये रखना चाहिए कि हम कभी भी किसी भी वेरिएबल को कोई नाम दे रहे हैं तो कीवर्ड्स में से नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनका ऑलरेडी कंपाइलर को मीनिंग पता है तो वो वही समझेगा। और अगर वो सही जगह यूज़ नहीं किए गए तो फिर वो एरर आएगी। तो हमें बस ये ध्यान रखना ज़रूरी होता है। अब हम ऑपरेटर्स देख लेते हैं कि क्या क्या टाइप्स के होते हैं। तो ये ना डिपेंड करता है कि हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं। जैसे कि मान लो कि यूनरी ऑपरेटर्स जो होते हैं और एक होता है बाइनरी ऑपरेटर। और दूसरा होता है बाइनरी ऑपरेटर। अब ये जो यूनरी ऑपरेटर होता है इसका मतलब होता है कि हमारे पास एक ही ऑपरेंड है। और बाइनरी ऑपरेटर में क्या होता है कि हमारे पास दो ऑपरेंड्स होते हैं। ठीक है। अब यूनरी ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं जैसे कि प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, तो इसमें पोस्ट या फिर प्री इंक्रीमेंट, ये हो गया पोस्ट या फिर प्री डिक्रीमेंट। और एक होता है टाइप ऑफ। ठीक है। तो जैसे कि मान लो कि आपको प्रिंटफ कराना है, ठीक है, टाइप ऑफ को, और हमें टाइप देखना है इंटीजर का, तो नॉर्मल यहाँ पे ये करा देंगे। तो इंटीजर का जो साइज़ होगा 2 होगा, 4 होगा, ये यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ये मशीन डिपेंडेंट होता है कि जिस अकॉर्डिंग कंपाइलर जो यूज़ कर रहे होगे उसके अकॉर्डिंग ये बाइट्स में आ जाएगा। तो अब आता है बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर्स में 2 ऑपरेंड्स होते हैं। जैसे कि बाइनरी ऑपरेटर्स के अंदर आता है अर्थमेटिक, ठीक है, कंडीशनल, रिलेशनल, ये सारे के सारे। अर्थमेटिक में आ जाएगा प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है। रिलेशनल में आ जाएंगे ग्रेटर देन, लेस देन करके। कंडीशनल में आ जाएंगे जो एंड ऑपरेटर्स होते हैं, और ऑपरेटर्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं। अब देखते हैं कि स्ट्रिंग्स क्या होती हैं सी में। तो स्ट्रिंग्स का मतलब होता है कि बेसिक एरे ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है। जैसे कि मान लो कि मैंने ऐसे लिखा कैरेक्टर ए और इसमें नॉर्मल, फिर यहाँ पे ऐसे करके कोई भी हेलो नाम दे दिया। ठीक है। तो ये डिफ़ाइन करने के तरीके होते हैं। तो अब हेलो तो ये होगी, ये जो होगा कैरेक्टर जो होगा वो नल कैरेक्टर होता है हमेशा स्ट्रिंग में। तो अगर हम ऐसे डिफ़ाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे ज़रूर कि यहाँ पे नल कैरेक्टर है। दूसरा तरीका हो सकता है स्ट्रिंग को डिफ़ाइन करने का, सीधे सीधे हम यहाँ पे हेलो लिख दें, तो वो अपने आप ही ले लेगा, एक एरे बना लेगा जिसमें कि पहले एच होगा, फिर ई होगा, फिर एल होगा, फिर एल होगा, फिर ओ होगा,
और फिर यहाँ पे नल कैरेक्टर ले लेगा। और अगर हमें स्ट्रिंग की लेंथ चेक करनी है तो यहाँ पे बेसिक तरीका होता है कि नल तक चलते चले जाओ, 0 से लेकर जब तक चलते चले जाओ जब तक कि ये नल ना आ जाए। ठीक है, तो स्ट्रिंग्स ये होती हैं सी प्रोग्रामिंग में। ये याद रखना कि जो कैरेक्टर को हम डिफ़ाइन करते हैं तो हमेशा सिंगल कोट्स में लिखा जाता है सी में, और कभी भी हम स्ट्रिंग डिफ़ाइन करते हैं तो वो डबल कोट्स में लिखी जाती है। और स्ट्रिंग के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर जो यूज़ होता है वो %s होता है। अब कांस्टेंट क्या होते हैं सी में? कांस्टेंट का वैसे मैं मतलब पहले बता चुकी हूँ। कांस्टेंट का मतलब होता है कि वो वैल्यू जो हमेशा पूरे प्रोग्राम में क्या रहे, सेम रहे, जिसकी वैल्यू हमें चेंज ना करनी हो, उनको हम कांस्टेंट डिफ़ाइन करते हैं। तो इसको डिफ़ाइन करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है कि हम एक कॉन्स्ट कीवर्ड ले लें, ठीक है, उसकी मदद से डिफ़ाइन करें। और दूसरा होता है कि हैश डिफ़ाइन करके प्री प्रोसेसिंग करें। ठीक है, तो ये जो पहला तरीका है कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ करके, तो हम सिंपली नॉर्मल कॉन्स्ट लिखेंगे, इंटीजर int, अगर इंटीजर डिफ़ाइन करना है तो int डेटा टाइप लगा देंगे, और फिर जो भी वेरिएबल का नाम है, जैसे कि मान लो वैल्यू नाम रखा हमने, इक्वल्स टू इसकी 5 रख दिया। तो अब ये जो वैल्यू है ना, इसकी पूरा जो भी प्रोग्राम चलेगा उसमें इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हम। ठीक है, और दूसरा तरीका होता है हैश डिफाइन प्री प्रोसेसिंग। तो इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हैश डिफाइन ये लिखा हमने, ये स्टार्टिंग में जब हम हैश इंक्लूड यहाँ पे लगाते हैं ना, तो उसके नीचे ही मतलब कि वहीं साथ में ही लगाएंगे इसे। और प्री प्रोसेसिंग जो है उसमें जैसे कि मान लो हैश डिफाइन x, फिर इसकी वैल्यू हमने 5 कर दी। ठीक है, इसमें सेमीकोलन नहीं लगाते यहाँ पे। तो अब क्या होगा, जब कंपाइलर स्टार्टिंग में चलेगा ना, तो ये मान लो कि ये पूरा कोड है जहाँ पे हमने x को कहीं यूज़ किया है, तो x की जगह वैल्यू रिप्लेस करके यहाँ पे ये 5 रिप्लेस कर देगा, मतलब x हट जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। और फिर उसके बाद कंपाइलर एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा, और फिर ये कभी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हम x की 5, अगर हमने पहले डिफ़ाइन कर दिया। ऐसे ही इसमें होता है। अब हम स्पेशल कैरेक्टर्स देख लेते हैं सी में। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं वो स्पेशल कैरेक्टर्स के अंदर आ जाएंगे। जैसे कि मान लो कि हमें एरे जब भी डिफ़ाइन करनी होती है, तो हमने अभी यूज़ किया था ना ये, तो ये स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। अब कहीं पे भी इंडेक्सिंग करनी है एरे की, कि एरे का 0th एलिमेंट क्या है, एरे का 1th एलिमेंट क्या है, तो उसके लिए ये वाला स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करते हैं। एक स्पेशल कैरेक्टर होता है कर्ली ब्रैकेट। ये जैसे कि अभी हमने यहाँ पे कहीं पे प्रोग्राम लिखा होगा, तो यहाँ पे तो नहीं है, जैसे कि अभी मैंने ये प्रोग्राम लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे ये स्कोप दिखा दिया ना कि यहाँ से यहाँ तक ये प्रोग्राम है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये कर्ली ब्रैकेट यूज़ हो गया। ऐसी एक स्पेशल कैरेक्टर होता है कॉमा। तो हमने एक वेरिएबल डिफ़ाइन किया इंटीजर a, ठीक है, दूसरा वेरिएबल डिफ़ाइन किया v और सेमीकोलन लगा दिया। तो इसका मतलब हो गया कि a और b दोनों जो है वो इंटीजर टाइप में है, तो दोनों को सेपरेट करने के लिए हमने कॉमा यूज़ किया, तो कॉमा भी स्पेशल कैरेक्टर हो गया। प्री प्रोसेसिंग के लिए ये जो होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ये भी स्पेशल कैरेक्टर के अंदर आ जाता है। और एक साइन होता है एस्ट्रिक। एस्ट्रिक साइन जो होता है ये पॉइंटर्स को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि इंटीजर स्टार p हमने डिफ़ाइन किया, तो ये जो होगा ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि p जो है वो एक पॉइंटर है। जैसे बेसिक से बता देती हूँ कि p एक पॉइंटर है। इसका मतलब क्या हुआ कि p जो है वो एक किसी इंटीजर वैल्यू को पॉइंट कर रहा होगा, और यहाँ पे ये जिसको पॉइंट कर रहा होगा उसका एड्रेस हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। तो p की वैल्यू क्या होगी, इस इंटीजर का एड्रेस। तो यहाँ पे एस्ट्रिक का यूज़ होता है। एक स्पेशल कैरेक्टर होता है पीरियड, जिसको हम यहाँ डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो होता है स्ट्रक्चर में, अगर हमें पॉइंट करना होता है किसी चीज़ को कि किधर से हमें किधर जाना, जैसे कि मान लो कि एक a है वेरिएबल, उसके अंदर बहुत सारे इंटीजर हैं, वो ये सब है। तो अब जैसे कि मान लो हमें सिर्फ उस फ्लोट वाले को पर्टिकुलर डिफ़ाइन करना है, उसको पॉइंट करना है, तो हम स्ट्रक्चर में ये जो डॉट होता है उसको यूज़ करते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि टोकन्स होते क्या हैं। अब हम ये देखते हैं कि जब कंपाइलर के पास हमारा कोड आता है
तो वो कैसे हमारे पूरे कोड को टोकन्स में चेंज करता है। तो जैसे कि मान लो कि ये कोड है, ये लेक्सिकल एनालिसिस एक फेज होती है कंपाइलेशन के अंदर, जो कि क्या करेगा, ये पूरे कोड को एक टोकन्स में कन्वर्ट कर देगा। कंपाइलर देखता कैसे कि उसे कैसे पता चलेगा कि उसे कैसे डिवाइड करना है, तो वो देखेगा कहीं पे स्पेशल कैरेक्टर या फिर आ रहा हो या फिर स्पेस आ रहा हो, तो वहां से पूरे कोड को जो है वो ब्रेक करता चला जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि इसमें कितने टोकन्स होंगे। तो यहाँ पे जितने भी ये मैंने हाईलाइट किए ना अलग अलग से, ये सारे के सारे अलग अलग टोकन्स हो जाएंगे। INT एक हो जाएगा, मेन ये हो जाएगा, ये पूरे मतलब कि इतने पूरे टोटल करके ये सारे के सारे टोकन्स हो जाएंगे। अब ये जो printf है, printf के अंदर जो डबल क्वोट्स में होगा पूरा ये एज अ स्ट्रिंग, तो ये पूरा एक टोकन ही लिया जाएगा, मतलब सारा अलग अलग ना लेके जो ये पूरा पार्ट जो होगा वो एक टोकन लिया जाएगा। पजल जो है इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना होगा कि और एक्सप्लेनेशन भी बताना होगा कि कैसे आपने सॉल्व किया है। ये बहुत नॉर्मल सा पजल है, मतलब बहुत आसान सा है। इसका आपको बताना होगा कि इसका क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट पजल पे जाते हैं। नेक्स्ट ये जो पजल है कि इसमें ये बताना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ टोकन्स है। ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ दोनों। ये अगर आपने सही से वीडियो सुनी होगी तो फिर आप आसानी से इन दोनों पजल्स को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो में क्या कवर करेंगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर्मेट स्पेसिफायर्स और स्केप्ड सीक्वेंसेस कवर करने जाऊंगी। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत बेसिक चीज़ें हैं सी प्रोग्रामिंग के लिए। ये एक नॉर्मल सी प्रोग्रामर को तो आनी ही चाहिए। ओके, थैंक्स।